24 जुलाई 2023 के ब्रॉडकास्ट में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। अरे आज क्या हो गया? ओह माय गॉड, अब तो 2 भी आ रहा है। 1 की बात कौन करे। और अभी एक पोस्ट डाला गया था, अल्मस जैकब उसका नाम है, यूट्यूब चैनल, उसका लिंक मैं भेज दूंगा। उसने बताया है ओ माय गॉड 2 का कहानी, और उस कहानी में उसका निष्कर्ष है कि आपके जिसको आप महादेव बोलते हैं और सोमवारी में आप मांस खाना छोड़ देते हैं और जल ढारने के लिए जाते हैं बाबा धाम, गुप्ता धाम, गुप्तेश्वर धाम, बनारस में आते हैं, काशी विश्व धाम, अमरनाथ की यात्रा करते हैं, इनको शैतान घोषित किया है, डेविल घोषित किया है। और ये सब कौन कर रहा है आप जरा समझिए। आजकल के जो बॉलीवुड फिल्में बन रही हैं, ये अचानक से आपके धर्म पे वार कर रहे हैं। आपके धार्मिक जो भी पुस्तकें हैं उस पर ये वार कर रहे हैं और उस पर बना रहे हैं। जैसे हमने देखा कि राम का चरित्र कैसे उन्होंने दिखाया है उस फिल्म में, अभी जो फिल्म आई थी, और हनुमान जी का चरित्र किस प्रकार से दिखाया है, और सीता जी का तो गजब भाई अधनंगा दिखाया है। आप जरा खोल कर देख लेना, और गाली गलौज से भरा हुआ है। ये सब कौन कर रहा है, किस लिए कर रहा है? ये सब षड्यंत्र है। अगर आपके शिव को, महादेव को अगर कोई शैतान बोल रहा है, खुलेआम बोल रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप अगर अपना ग्रंथ पढ़ेंगे, खोल करके देखेंगे कि क्या है और क्या नहीं है, तो आपको पता चलेगा कि महादेव कौन है, क्या है। लेकिन आपको तो पढ़ना नहीं है और न विरोध करना है, और जो विरोध कर रहे हैं उनका सपोर्ट भी आपको नहीं करना है। इसलिए कहा गया कि इस चैनल पे आप जाइए और रिपोर्ट कीजिए वीडियो को, ताकि उसका चैनल बंद हो सके। दूसरी बात ये कहते हैं, ये फिल्म इंडस्ट्री वाले, ऐसा इनके मन में क्या है कि सिर्फ सनातन पर ही बना रहे हैं। ओ माय गॉड 1 बना दिया, जो कृष्ण जी के गलत चरित्रों को इसमें दिखाया गया है, ये किसी से छुपा नहीं है। और 2 आया जब शैतान घोषित करवाया जा रहा है फिल्म के माध्यम से। और श्री रामचंद्र जी का जो आया था, उन पर जो आया था फिल्म, उनका चरित्र उन्होंने दूषित करके दिखाया है। ये सब सारा चीज हो रहा है। मैं बॉलीवुड के जो भी है ना, ये सब, चाहे अभिनेता हो, चाहे एक्टर हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, आप मुसलमानों के मोहम्मद पर एक फिल्म बनाकर दिखा दो, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाकर दिखा दो। और मैं वीडियो में कह रहा हूं, मेरे पास लगभग, मेरे घर में बंटवारा होगा तो कम से कम 5 या 4 बीघा मान लीजिए कि अगर होगा, वो सारा जमीन मैं आपको दे दूंगा, सब टोटल मैं लिख दूंगा। मैं वीडियो में बोल रहा हूं, जरा मोहम्मद पर एक मुझे दिखा दो, अल्लाह पर एक फिल्म बनाकर दिखा दो, डॉक्यूमेंट्री। और मैं कभी भी लेके आना ये वीडियो, रख लेना सेव करके, मैं दे दूंगा वो सारा। मैं लिख दूंगा कि मेरे जितने भी जमीन जायदाद हैं घर के पुरखों के द्वारा, जो मेरा हक बनता है उस पर मैं सब लिख दूंगा। जरा बनाकर दिखाओ। नहीं दिखा सकते तुम, क्योंकि जैसे ही तुम मोहम्मद का नाम लोगे ना, फतवा निकल जाएगी कि ये कौन आ गया डायरेक्टर, राइटर, इसका मुड़ी काट कर ले आओ और मैं 1 करोड़ रुपया लेके दूंगा। ऐसा फरमान जारी होगा तुम पर, तुम नहीं कर सकते। इनको जरा देखिए कि ये कितने संगठित लोग हैं। इनके खिलाफ कोई बोलता भी नहीं, अगर कोई बोलता है तो उनका सर धड़ से अलग कर देते हैं। और तुम देखो हिंदुओं के तुम्हारा अस्तित्व क्या है। अरे हिंदू मतलब होता ही मूर्ख है, इसको तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। इंडियन मतलब होता ही मूर्ख है, तुम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। इसीलिए तुम गड्ढा में आज हो। अपने अस्तित्व को तुम नहीं जानते हो कि मैं क्या हूं और क्या कर सकता हूं, मेरे धर्म ग्रंथ कौन है, क्या है, मेरी भाषा क्या है, तुमको नहीं पता। तुम्हारा वेद है, वेद क्या स्कूल में पढ़ाया जाता है?
तुम्हारा रामायण है, महाभारत है, क्या स्कूलों में पढ़ाया जाता है? लेकिन उनका कुरान और हदीस पढ़ाया जाता है, उनका बाइबिल, तौरात, जबूर, इंजील पढ़ाया जाता है, लेकिन तुम्हारा नहीं पाया जाता। तुम्हारा अस्तित्व है ही क्या है? मेरे कुछ हिंदुओं को लगता होगा मेरे वीडियो कि मैं सनातनी के विरुद्ध, अरे मैं तो खुद ही सनातन हूँ। हर कोई सनातन होता है भाई, हर कोई आर्य होता है। जरा अपने नाम के आगे आर्य लगाकर देखो, तुम मेरे जैसा बन जाओगे। और सिर्फ एक थ्योरी, सिर्फ प्रकृति के रूल को फॉलो करना, जो मैं करता हूँ। प्रकृति कहती है, प्रकृति का नियम होता है कि सत्य को धारण करो और असत्य जो है, जो झूठा है, उसको छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। देखना, अगर तुम अपने नाम के आगे अगर आर्य शब्द लगा दोगे ना, तो मेरे जैसा बन जाओगे और क्रांतिकारी बन जाओगे। जितने भी हमारे क्रांतिकारी हैं, सब के सब आर्य हैं, क्योंकि ये जातिवाचक सब नहीं है। आर्य का मतलब होता है ईश्वर का पुत्र, सर्वश्रेष्ठ, वैदिक अनुकूल चलने वाला, सत्य पर चलने वाला। तो जरा देखो कि आपका अस्तित्व क्या है। ये शैतान घोषित करने हैं आपके शिव को, और फिल्म के माध्यम से। इसलिए मैंने कहा कि एक आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना लो, और मैं अपना सारा जमीन जायदाद मेरे नाम पर जितना है सब तुमको मैं दे दूंगा। ये वीडियो कभी भी लाकर दिखा देना मुझे, और सारा लेके जाना। लेकिन एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मोहम्मद पर बनाकर दिखा दो, अल्लाह पर बनाकर दिखा दो, कुरान पर बनाकर दिखा दो, और उनके जो मजहब ग्रंथ हैं उन पर बनाकर दिखा दो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सब कुछ हो रहा है किसके वजह से हो रहा है? तुम्हारे धर्माचार्यों के कारण हो रहा है। ये 1947 के बाद से अभी तक ये धर्माचार्य तुम्हारे कर क्या रहे हैं? श्री श्री 108 श्री पता नहीं कितना श्री लगाते हैं। कोई मठाधीश है तो कोई अखाड़ा के महामंत्री बन के बैठा हुआ है, तो कोई कुछ धर्माचार्य बन के बैठा हुआ है। किसी ने कुछ किया क्या? गौवध रुकवा सके क्या? मांसाहारी लोगों को शाकाहारी बना पाए क्या? क्या किए? क्या ग्रंथों में सुधार किए क्या? तुम्हारे ग्रंथों में ही लिखा हुआ है कि अब 3 मानते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश। तुम्हारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा है ना, सरस्वती जी को उनकी पुत्री बता दिए और उनके साथ दुराचार करवा दिए। तुम्हारे ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है कि शिव महादेव गए कहाँ? विष्णु जी के पास गए और उनसे कहा कि तुम नारी बन जाओ, और उन्होंने रानी बन गया, मोहिनी का रूप धारण कर लिया, और फिर ये उनके साथ दुष्कर्म कर दिया। तुम्हारी ये सब भरे पड़े हैं भाई पुराणों में, जरा खोल कर देखिए। और यही तो सीरियल में दिखा रहे हैं, और यही तो वो फिल्मों में अब दिखाने वाले ओ माय गॉड 2 में। और तुम ऐसे माथा पीटते रह जाना। ये तुम्हारे ग्रंथों को शुद्ध करने का काम तुम्हारे धर्माचार्यों ने क्यों किया? क्यों नहीं किया? ये चलते हैं गांव गांव में फिरते लोगों का बीड़ी सिगरेट छुड़वाने के लिए। वो सब एक षड्यंत्र का हिस्सा है कि लोगों को बस बरगलाते रहो, जिससे उनके सच्चाई का पता नहीं चले, और हिंदुओं को इसी तरीका से या तो मुसलमान बना दो, या ईसाई बना दो, या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का गुलाम बना दो। और ये आज का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नहीं है, ये तो 200 साल पुराना है। जब से बैंकिंग प्रणाली स्टार्ट हुआ तब से है, और तब से चल रहा है। लेकिन तुम्हारे धर्माचार्यों ने कभी ये कहा कि आओ भाई, रामायण में जो त्रुटियां हैं उसको निकालते हैं, हमारे जो 18 पुराण है उसमें से निकालते हैं, जो 6 शास्त्र है उसमें निकालते हैं। अरे तुम्हारे वेद जो हैं, हमारे जो वेद हैं, वेद में नर बलि, पशु बलि, मानव बलि, पता नहीं कौन कौन सा बलि लेकर आ जाते हैं। भेड़ बकरी ये बछड़ा को काटते हैं, सब वेद में से दिखाते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि 400 साल लगेंगे वेद को समझने के लिए, उसका व्याख्या करने के लिए। तो सोचो क्या है वेद, और उसी में इतना ज्ञान भरा पड़ा है। तो तुम समझ नहीं सकते, उसको तुम खोज सकते नहीं, और प्रमाण जो देता है उसको तुम मानते नहीं हो। वेद में कितना ही ऐसे आचार्य हैं। आचार्य अग्निव्रत नैष्टिक विश्व का नंबर 1
वैज्ञानिक हैं, जो उनके जो वेद विज्ञान आलोक पढ़ोगे ना तो जान जाओगे कि तारा का निर्माण कैसे होता है, सूर्य का निर्माण कैसे होता है, गैलेक्सियां कैसे बनती हैं उसका निर्माण कैसे होता है, भूमंडल कैसे बनता है, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, सब बन जाओ। ये दोगला वाली पढ़ाई नहीं पढ़ोगे कि H2+ H2O जल बन गया। अरे दुनिया के किसी भी लाइब्रेरी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला दो, जल कोई नहीं बना पाया भाई। जल अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिल जाता ना तो जल की समस्या पूरे विश्व में कहीं नहीं होती। लेकिन ये दोगलपन की पढ़ाई पढ़ाई जाती है और उसमें तुम अपना माथा घुमाते रहते हो। कितना महान पता नहीं H2O कितना महान तुम पढ़ रहे हो। ये सब गलत पढ़ाई है भाई, ये भ्रमित करने वाला पढ़ाई है। कहीं हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिलाओगे तो पानी नहीं बनता है। या जितने भी तुम केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना कि चीनी बन गया C6H6O12, ये चीनी का सूत्र है। कभी भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाकर किसी भी लैब में चीनी बनाया ही नहीं जा सकता। अगर बनाया जाता तो गन्ना उगाया नहीं जाता भाई, ऐसे ही लैब में चीनी तैयार होता। लेकिन वो गलत पढ़ाई पढ़ाया गया है और पढ़ाया जाता है, इसको तुमको समझना पड़ेगा। और ये सब गुरुकुल में ही संभव है और कहीं दूसरे जगह है नहीं। और कभी भी ये कथा प्रवचन से कभी आ नहीं सकता। और ये जितने भी कथा प्रवचन करने वाले हैं, यज्ञ पूजा के नाम पर लोगों को बरगराने वाले हैं, थोड़े बहुत कुछ कहानियां बता देते हैं। लेकिन कहानियां क्या बता देते हैं, वही श्री राम जी गए और गौतम नारी की पत्नी अहल्या थी और उनको पैर का अंगूठा लगाया और वो फिर नारी बन गई पत्थर से। और फिर वो कहानी जो एकदम एक नंबर का झूठी है, इस पर मैं 1 घंटा व्याख्यान दे सकता हूँ। तो जो झूठी है उस कहानी को कोई अगर महान व्यक्ति है, कोई राजा है या कोई महान पुरुष है, वो क्या स्त्री को अंगूठा दिखाएगा? अगर आप वाल्मीकि रामायण को भी पढ़ेंगे तो वहां पर ये कहा गया है कि राम जी जो थे वो अहिल्या के पास गए और अहिल्या के चमक इतना निकल रहा था मुंह से ना कि ये टिका नहीं पा रहे थे अपने आंखों को राम जी उनके चेहरों पे। तो इन्होंने प्रणाम किया, क्योंकि नारी को प्रणाम करना हमारा क्या है, धर्म सबसे परम कर्तव्य होता है। तो वहां पर उन्होंने प्रणाम किया था, वहां पर ये है। लेकिन ये भी प्रक्षेपित है, ये भी ऐसा, ये कहानी झूठा लिखा हुआ है। लेकिन अगर वाल्मीकि रामायण में है कि उन्होंने ये किया, क्या किया, प्रणाम किया, तो यहाँ पर क्या तुम पढ़ते हो कि पैर से अंगूठा से ऐसे मारा और वो बन गई, पत्थर के मूर्त से वो बन गई, नारी बन गई। फिर उनको कहा कि जाओ तुम्हारा दोष माफ हो गया और फिर वहां से वो निकल गई। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। ये धर्माचार्य ना हिंदुओं को सिर्फ बर्बाद करने के लिए ही काम किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। अरे भाई तुम्हारा जनसंख्या कितना था 1947 में? 1947 में जो बंटवारा हुआ था हिंदू मुसलमान के आधार पर हुआ था, तो उस समय हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना? क्योंकि हम बोल दिए कि सेकुलरवादी हैं। और सेकुलर का मतलब होता है, सेकुलर का मतलब मैंने बताया था अधार्मिक। अधर्म के साथ जो रहता है वही सेकुलर होता है। जो नास्तिक होता है वही सेकुलर होता है। जो ईश्वर को नहीं मानता, जो प्रकृति के सिद्धांतों पर नहीं चलता है, वही सेकुलर होता है। सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। और धर्मनिरपेक्ष का मतलब जो धर्म पे नहीं है, धर्म के निरपेक्ष है, सापेक्ष में नहीं है। तो धर्म के निरपेक्ष में रहने वाले लोग ही सेकुलर होते हैं और सेकुलर ही नास्तिक होते हैं और नास्तिक ही शैतान होते हैं और शैतान ही मनुष्य का दुश्मन होते हैं, मानवता का दुश्मन होते हैं। तो शैतान कौन है? जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं। मैं उन सबको मैं बोलता हूं कि तुम शैतान के औलाद हो, क्योंकि तुम धर्म पे नहीं हो। अधर्म क्या कहता है? सत्य को धारण करो और असत्य को तुम छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। और वही होता है आर्य, जो सत्य को ग्रहण करता है, असत्य को छोड़ते जाता है, छोड़ते जाता है। तो शैतान कौन है? जितने भी सेकुलर है ना,
मेरा वीडियो कहीं भी भेज देना और कह देना कि सेकुलर का मतलब क्या होता है, नास्तिक। सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, और सेकुलर का मतलब जो धर्मनिरपेक्ष, धर्म के सापेक्ष नहीं होता है, मतलब धर्म के विपरीत जो चलता है वही नास्तिक होता है। तो तुम्हारा देश क्या है? नास्तिकों का देश है, मतलब शैतानों का देश है। इसीलिए ओ माई गॉड 2 बना रहा है, और इसीलिए तुम्हारे देवता भगवान शिव को डेविड घोषित कर रहा है, मतलब वो शैतान है। तुम्हारे शिव को शैतान घोषित किया जा रहा है और तुम उसका विरोध नहीं कर रहे हो, और नहीं कर रहे हो, तुम्हारे धर्माचार्य नहीं कर रहे हैं, तो वो पापी हैं, वो भी शैतान के दूत हैं। 2020 में मैंने कहा था कि तुम्हारे प्रधानमंत्री क्या हैं, मैं तो वीडियो में खुलेआम बोलता हूँ, वो शैतानों का दूत है, राजदूत है, भारत का सर्वनाश कर देगा। 2014 में तुम्हारा बीजेपी आया था, कितना देश पर कर्ज था? लगभग 53 लाख करोड़ रुपए, और आज 8 साल बीत गए हैं और अभी कितना है कर्ज? लगभग 155 लाख करोड़ रुपए, लगभग 3 गुना बढ़ गया। लेकिन 3 गुना मत देखो, आप देखो कि 8 साल में कितने लाख बढ़ गए। तो लगभग माने 100 करोड़ रुपए, 100 लाख मतलब 100 लाख करोड़ रुपए कर्ज तुम्हारा बढ़ गए 8 साल में। जरा भागा दो तो एक साल में 12.5 लगभग 12.5 लाख करोड़ रुपया तुम कर्ज में ले रहे हो प्रति साल। 2014 से प्रति साल 12.5 लाख करोड़ रुपया तुम कर्ज में ले रहे हो। और भारत की जनसंख्या कितना है? लगभग मान लो 140 करोड़। तो 140 करोड़ में जब तुम भागा दोगे तब पता चलेगा कि जो अभी आज जो बच्चा जन्म लिया है वो भी एक साल में, यानी 140 करोड़ व्यक्ति हर साल लगभग 9,000 रुपए कर्ज में डूब जाता है। तो कैसे तुम बोल रहे हो कि हमारा विकास हो रहा है, हमारा सरकार बहुत अच्छा कर रही है, जबकि यहाँ पर रिपोर्ट मैंने तुमको आंकड़ा में बता दिया कि प्रति साल तुम्हारा 140 करोड़ की जनसंख्या, एक व्यक्ति 9,000 रुपया विदेशी कर्ज में डूब रहा है। तो तुम बताओ कैसे तुम्हारा विकास हो रहा है? और ये विकास नहीं, ये विनाश हो रहा है, और उसी प्रकार से विनाश हो रहा है जैसे तुम्हारे भगवान को। अभी तो तुम सोमवारी को जा रहे हो जल चढ़ाने के लिए, तुम्हें तो वहीं से बिगुल फूंक देना चाहिए था कि हमारे शिव भगवान पर अगर कोई आरोप अत्याचार लगाएगा तो उसका मैं गला काट दूंगा, चाहे प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। मेरे भगवान पर कोई आक्षेप नहीं कर सकता। अगर सामने वाला अगर बोलता है कि तुम्हारे धर्म ग्रंथ में, पुराण में लिखा हुआ है, तो तुम बोलो कि मैं सनातनी हूँ और सनातन में ऐसा कुकृत्य करना पाप माना जाता है, उसको मृत्यु दंड दिया जाता है। तो हमारे शिव ऐसे नहीं थे, क्योंकि वो सारे सृष्टि के रचयिता थे और इसमें गलत मिलाया गया है। और धर्माचार्यों को तुमको दोषी ठहराना चाहिए कि हमारे धर्माचार्य 1948 ईस्वी से कर क्या रहे हैं। अंग्रेजों ने ये सब सारा चीज मिला दिया, और अंग्रेजों ने मिलाने के लिए मेरा कृषि दर्शन शास्त्र बुक पढ़ो, कई लोगों का, कई अंग्रेज शोधकर्ताओं का और इतिहासकारों का को पैसा दे करके तुम्हारे धर्म ग्रंथ में मिलवाया गया है, और मिलवा करके तुम्हारे धर्म ग्रंथ को भ्रष्ट कर दिया गया है। तुम्हारे जो जिनको आप बोलते हैं शिव, उनको भ्रष्टाचारी दिखाया है, बलात्कारी बना दिया है। जो तुम्हारा ब्रह्मदेव हैं उनको भी बलात्कारी बना दिया है। जो शिव जी हैं, जो विष्णु जी हैं, उनको भी बलात्कारी सिद्ध किया है। और तुम्हारे जो इंद्र हैं, इंद्र देवता, पता नहीं कितना बार इनको बलात्कारी बना सिद्ध किया है। अब बचे राम जी को तो शंभुक वध में क्षुद्रों का माने शैतान बता दिया है कि भाई ये तो क्षुद्रों का ये गला काटते थे। ऐसा कर दिया है। जिसको तुम बोलते हो ना कि ये हमारे कृष्ण भगवान हैं, अधिष्ठाता हैं, उनको इन्होंने बलात्कारी सिद्ध कर दिया है।
तो उनको सुधारना चाहिए था, और सुधारना के काम धर्माचार्यों का था जो नहीं किए। इसलिए मैं आर्य आशुतोष सभी धर्माचार्यों का विरोध करता हूं। बेचारे इनमें से 2-4 को छोड़कर, क्योंकि 2-4 मेहनत करते हैं, हमारे जैसे खिसिया कर रह जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सबकी एबिलिटी सब पुरुषों में नहीं होती। जैसे मेरे में एबिलिटी जितना है मैं कर रहा हूं, मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूं, और इसीलिए क्रांति 2 मैं लिख रहा हूं। और जब उस क्रांति 2 को तुम पढ़ोगे तो जान जाओगे कि हमारे परिवार का जो सिद्धांत है वो 40 सिद्धांतों पे चलता है, जिसको तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने 300 से ज्यादा कानून बनाए थे। हमारा जो गांव है, गांव को बनाने के लिए 9 सिद्धांतों पर गांव का निर्माण होता है, उसको तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने 250 से ज्यादा कानून बनाए थे। और ग्रामीण समाज जो 60 सूत्रों पे चलता है, उसको तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने 300 से ज्यादा कानून बनाए थे। और हमारे राजतंत्र जो 160 सूत्रों पे चलते हैं, लेकिन उसको तोड़ने के लिए तो अंग्रेजों ने हजारों कानून बना दिए हैं। तुम सब उस कानून में पढ़ोगे कि इस कानून को तोड़ने के लिए ये कानून बनाया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो मेरा बस आखिरी यही कहना है कि तुम देखो कि मैं कौन हूं। तुम जब पैदा लिए थे तो पहले घर देखा जाता है कि अगर मुसलमान में पैदा लिए तो तुमको मुसलमान कह दिया जाता है, अगर हिंदू के घर में पैदा लिए तो हिंदू कह दिया जाता है, क्रिश्चियन तुम्हारी अगर माँ होगी, चाहे घर में कोई होगा तो क्रिश्चियन कह दिया जाता है। मतलब कि ये लोगों द्वारा बनाया गया मजहब है, संप्रदाय है। तुम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ नहीं हो, तुमने तो अभी पैदा लिया है, लेकिन वह घर फॉलो करता है जिस संप्रदाय को, वो संप्रदाय बन जाते हो। दूसरी बात ये कि जैसे तुम पैदा लेते हो तो तुम्हारा कोई नाम नहीं होता, फिर लोग तुमको लोग ही नाम देते हैं कि तुम्हारा मुन्ना चुन्ना क्या नाम होगा, तो तुम्हारा नाम भी वो नहीं है। फिर लोग ही बताते हैं कि तुम किस जाति के हो, फिर लोग ही बताते हैं कि तुम्हारा कुल क्या है। तुम तो अभी जन्म ही ले रहे थे, लेकिन लोग बताते हैं। तो लोग बताते हैं तो मतलब ये असत्य है, क्योंकि लोग सर्वज्ञ नहीं हैं, क्योंकि लोग मरने वाले हैं। अगर प्रकृति का अगर कोई सिद्धांत से तुमको पता चलता तो वो होते। तो जो तुम पैदा लिए तो किसके वजह से लिए? शरीर और आत्मा के वजह से लिए, क्योंकि जिसने तुमको पैदा किया, कौन पैदा किया? तुम्हारी माँ ने पैदा किया। और माँ ने पैदा किया तो उसमें 2 चीजें, एक तो उसके आत्मा है और दूसरा उसका शरीर है। तो आत्मा और शरीर के संयोग से जो तीसरे जीव का जन्म होता है, वो किस कारण से होता है? वो होता आर्य गुण के कारण। कितना? आर्य गुण के कारण। जैसे तुम्हारी माता है, माता का शरीर हो गया और उस शरीर को चलाने के लिए आत्मा हो गया। अगर आत्मा शरीर से बाहर निकल जाए तो वो डेड हो जाए, मर जाए। तो क्या होता है? आत्मा हुआ और शरीर हुआ। आत्मा और शरीर मिलकर तीसरे जीव की अगर रचना करते हैं किसी भी योनि में, 84 लाख प्रकार के योनि में, तो क्या बोलते हैं? आर्य गुण के कारण होता है। क्योंकि सिद्धांत होता है कि कोई भी 2 चीज संयोग करे ना तो बिना गुण का हो ही नहीं सकता। अगर तुम्हें लाल चाहिए, पीला चाहिए, तो कलर को किसी दूसरे चीज में मिलाना ही पड़ता है। बिना 2 वस्तुओं के संयोग से तीसरा वस्तु प्राप्त नहीं होता है। तो क्या हुआ कि तुम्हारे पिता जो हैं सिर्फ सहयोगी बने, किसके लिए? उस संयोग को कराने के लिए। तो पिता का हुआ शुक्राणु, और उस शुक्राणु में है डीएनए, और माता का है बीजाणु, अंडाणु, उसमें भी है। दोनों ने संपर्क किया और कौन करवाया? यही आर्य गुण करवाया, और फिर उसमें आत्मा प्रवेश किया। अगर ये आर्य गुण अगर उसमें संयोग नहीं होता तो ये आत्मा उसमें प्रवेश नहीं करती। तो तुम कहते हो कि पेट में बच्चा तो था लेकिन मरा हुआ जन्म लिया है। जो मरा हुआ बच्चा जन्म लेता है उसमें यही होता है कि जो आर्य गुण था वो
अच्छा तरीका से जिस वे में उसको चाहिए जन्म देने के लिए वो नहीं जन्म दे पाया। इसलिए जब तुम जन्म लेते हो तो तुम क्या हो गए, आर्य गुण वाला हो गए। माने आर्य मतलब श्रेष्ठ गुण वाला हो गए। और श्रेष्ठ मतलब किसके वजह से ये रासायनिक क्रिया हो रही थी, तो आर्य गुण के कारण हो रही थी। और उसका जन्मदाता कौन है, भगवान है। तो आर्य का मतलब क्या हुआ, सर्वश्रेष्ठ। और आर्य का मतलब होता है ईश्वर का पुत्र, इसीलिए कहा जाता है। तो दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं सब के सब आर्य हैं, सब के सब श्रेष्ठ हैं और ईश्वर के पुत्र हैं। इस बात को जब तक तुम नहीं मानोगे तो सत्य का दर्शन तुम्हें नहीं होगा। और सत्य क्या है असत्य क्या है इसको भेद तुम नहीं कर पाओगे। बस इसी तरीका से मजहब में जियोगे, अपने को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहते रहोगे और तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो आदमी कहता है कि तब ये अल्लाह कौन है, आदमी कहता है कि याकूब कौन है, तो आदमी कहता है कि ये मोहम्मद ईसा मूसा मोहम्मद क्या हैं। ये सब भाई मनुष्य हैं, ये सब मनुष्य हैं, वो परम शक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि जरा इसमें भी घुसते हैं, 1 मिनट में समझ जाओगे। जब ये आर्य गुण क्या कर रहा था, शरीर और आत्मा के संयोग करा रहा था आर्य गुण, तो किसके वजह से करा रहा था, ओम ध्वनि के अनुसार करा रहा था। उसमें संयोग होता है, बिना किसी चीज का कोई संयोग दो चीज नहीं होता है। तो जो ओम जिसके शक्ति से ये संयोग करता है आर्य गुण, उसका नाम है ओम। और ओम क्या है, वो वही ईश्वर के निज नाम है ओम, जो वाक्य रूप है। उसी से पूरी सृष्टि की जन्म हुई है, वही वाक्य से पूरी, ओम से ही पूरा सृष्टि का निर्माण हुआ है। और वो वाक्य क्या होता है, सब जगह विद्यमान रहता है, सब जगह, ना कहीं कम और ना कहीं ज्यादा। ये सृष्टि के आगे, सृष्टि के पीछे, सृष्टि के बीच में, उच्च में, नीच में, हर जगह ये विद्यमान रहता है। ओम का रश्मियां, इसको बोलते हैं रश्मि, और इसको बोलते हैं वैदिक रश्मि। और वेद का मतलब होता है ज्ञान। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान करवाती है। किसका ज्ञान करवाती है? वो आर्य गुण का। किसके लिए करवाती है? जो जीव जन्म ले रहा है उसको ज्ञान प्राप्त कराती है। किसका? जो पुरुष है, या माने जो माता है, जो पिता है, और उसके जो पूर्वज हैं, डीएनए के अंदर जो सारा का सारा सूचना उनके डीएनए में समाहित है, उसका ज्ञान करवाती है। तो ही जब ज्ञान करवाती है, तो ही जब बच्चा जन्म लेता है तो कोई अपने माँ के तरह हो जाता है। लड़की होती है तो माँ के तरह हो सकती है, और जो लड़का होता है वो अपने पिता के तरफ हो सकता है या अपने दादा की तरफ पे जा सकता है। उसका हाव भाव, व्यवहार, बोल चाल अपने कुल के तरफ, मतलब अपने परिवार में जो 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 लोग थे संपर्की लोग, माने माता हो गए, पिता हो गए, दादा हो गए, दादी हो गए, उनके गुण मिलते हैं इसमें। तो क्या हुआ, जो ओम है वही असली देवता है, वही असली भगवान है, जो सर्वशक्तिमान है और जो क्या है, निराकार है। वही ओम निराकार है, जो पृथ्वी के अंदर, ब्रह्मांड के बाहर, भीतर सब जगह समाहित होता है। तो इस भ्रम में तुम मत जीना, इस भ्रम में मत जीना कि कोई है, ये भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव कौन है, ये हमारे आदर्श हैं, हमारे महापुरुष हैं, इन्होंने सिद्धियां प्राप्त की। जब पुराण पढ़ोगे तो उसमें तुम पाओगे कि 84 लाख वर्ष तक शिव जी तपस्या करते रहे। किसकी तपस्या करते रहे? इसी ओम की तपस्या करते रहे, इसी निराकार ईश्वर की तपस्या करते रहे, और उनसे प्रेरणा लेकर के ये सारा सृष्टि का निर्माण उन्होंने किया है। ये प्रयोजन ईश्वर के द्वारा उनमें प्रेरणा दे गई, क्योंकि ईश्वर हर जगह है, आत्मा ही परमात्मा का रूप है। अब ये मत समझ लेना है कि अगर कोई बुरा आदमी है तो उसका बुरा आत्मा माने ईश्वर बुरा हो गया। क्यों नहीं? आत्मा कभी
कटता नहीं, आत्मा कभी मरता नहीं, आत्मा कभी जन्म लेता नहीं, आत्मा जन्म दिलाता नहीं है, आत्मा कुछ नहीं करता। तो मोक्ष किसका मिलता है? मोक्ष मिलता है मन का। हमेशा याद रखना, मन का मोक्ष मिलता है, यही परम धाम जाता है। इसी के कारण मनुष्य अगला जन्म लेते रहता है। और मन क्या है? मन अदृश्य शक्ति है, शरीर का आत्मा से जुड़ाव रखने वाला परारूप में अदृश्य शक्ति है, जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते, जिसको हम मशीन से डिटेक्ट नहीं कर सकते। कोई भी विद्वान या कोई भी तुम्हारा जो वैज्ञानिक है उसे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। मन को न कोई देख सकता है और न डिटेक्ट कर सकता है। तो ये मन का ही मोक्ष होता है, आत्मा का मोक्ष नहीं होता है। धर्माचार्यों से पूछ लेना, अगर कोई इसको काटे तो समझ लेना कि वो महामूर्ख है, वो धर्माचार्य नहीं है, उसको कुछ नहीं पता है। तुम वेद को एक बार उठाकर देखो, सब चीजें उसमें लिखा हुआ है। लेकिन वही है कि आचार्य अग्निव्रत जी का पढ़ो, महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी का पढ़ो, दूसरे का मत पढ़ना कभी भी। तो रात हो रही है, मेरा बस आखिरी निवेदन यह था। राधे श्याम शर्मा जी जुड़े हुए हैं। आप लोग जब देखते हैं मेरा वीडियो ना, तो कभी सवाल अपना अगर लिख देंगे तो उस सवाल को मैं वीडियो में जवाब दे सकता हूं। और एक जीवी परमार जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बोल रहे हैं कि 10 साल में सब समाज में आ गया, 10 साल में सब समाज में आ गया। अब इसको सवाल को थोड़ा अच्छा से आप लिखते तो मैं समझा सकता था। वैसे मैं ये समझ रहा हूँ कि 10 साल जब आप बोल रहे हैं कि 2030 की शायद बात कर रहे हैं, एजेंडा 2020 और 2030, और 2020 से ही मैं कह रहा हूँ कि आपका जो ये चक्रवर्ती जो सम्राट नहीं बोल सकते हैं इसको, ये तो सिर्फ महाराजा हैं, ये आपके बिके हुए हैं। और दूसरी बात मैं बोल रहा हूं कि टीवी पर जितने भी आते हैं एडने, सिर्फ 2 चेहरों की आती है। एक तो या तो प्रधानमंत्री की आती है, या फिर दूसरा हर स्टेट की मुख्यमंत्रियों का आता है, तीसरा किसी का आता ही नहीं। और आता है तो बहुत कम कर दिए हैं। 2015 के बाद में, जब 28 सितंबर 2015 को यूएनए गए थे आपके मोदी जी, और जाकर एजेंडा 2030 पर उन्होंने साइन किया था, तब से ये प्रारंभ हुआ है। तो जरा इस पर देखिए खेल क्या है क्या नहीं है। और एजेंडा 2030 तो है, वो तो आकर, और मैंने कहा था कि ये एजेंडा 2030 का शैतान कौन है? बैंकर्स शैतान है। और कर्ज ही पैसा है और पैसा ही कर्ज है, इसको कभी समझ लीजिएगा। और जो आप क्रेडिट सिस्टम में लाते हैं ना, क्रेडिट कार्ड जो यूज करते हैं, वो क्रेडिट कार्ड ही पैसा है और वही कर्ज है। और जो आप यूपीआई चलाते हैं वही कर्ज है और वही पैसा है। कर्ज है और पैसा, ये दुमुहा सांप हैं। ये कौन सा चेला आप देखते हैं ना, चेरा जो भूमि में चलती है, बीच में काट दो भी तो भी उसका अस्तित्व खत्म नहीं होता। ये कर्ज का जंजाल ऐसे ही होता है कि 5 रुपया अगर 5% वार्षिक ब्याज पर आप दे दें तो 1850 ईस्वी में लगभग 36 करोड़ पृथ्वी इतना सोना भर दीजिए और दे दीजिए, फिर भी ये कर्ज खत्म नहीं होता। तो कर्ज का जंजाल बहुत बड़ा होता है और इस जंजाल से हमें बाहर निकलना होगा। किसी से भी कर्ज मत लीजिए। अगर आपने कर्ज लिया है तो क्रायोजेनिक एक्ट और पेपर करेंसी एक्ट के द्वारा आप सिर्फ कागज पर लिख दीजिए कि आप अवैध पैसा हमको दिए हैं। मान लीजिए कि 1 लाख रुपया अगर लेते हैं तो मैंने क्या बताया था, 1 ग्राम सोने 1 रुपया बराबर 4800 रुपया होता है, लगभग 5000 रुपये। तो उसको बोलिए कि भैया 1 लाख तुमसे कर्ज लिया था, तुम्हारा 20 रुपये होते हैं, तो लो ये 20 रुपया। और जब आप दे देंगे ये लिख करके चिट्ठी से, डाक से भेजवाइएगा। डाक से जैसे ही आप भेजवाएंगे ना तो उसके बाद फोन कॉल सब कुछ आना बंद हो जाएगा। तो एक हमें मुहिम खड़ा करना है पूरे देश में, पहले कर्ज मुक्ति का। जब तक एक कर्ज मुक्ति का आप मुहिम नहीं छोड़ेंगे एजेंडा 2030 से, क्योंकि ये शैतान क्या चाहते हैं, शैतान चाहते हैं उनको भोजन मिले। तो आप कहेंगे कि भैया हमने कहाँ मना किया है,
बैंकर से तुम्हारे पास धन संपत्ति है दुनिया की, खाओ पियो मौज करो यार, लेकिन उनको जो चाहिए वो उनको नहीं मिल रहा है। हम दाल चावल रोटी खाते हैं भाई साहब, तो बोलते हैं कि दाल चावल नहीं खाओगे तो सोना चांदी खाओगे, सोना चांदी भी वो लोग नहीं खाते हैं भाई, और नोट का पैसा भी नहीं खाते हैं भाई, वो खाते हैं मनुष्य का मांस और मनुष्य का रक्त पीते हैं, और यही दो चीज उनको चाहिए, मनुष्य का रक्त। जैसे हम लोगों को वैसे ही उन्होंने बना दिया है। जब हम लोगों को क्या बना दिया, हमको क्या चाहिए भैया, मनुष्य को चाहिए मुर्गे का मांस, मनुष्य को चाहिए बकरा का मांस और भैंसा का मांस, मनुष्य खाने लगा गाय का मांस, लेकिन वो लोग खाते हैं मनुष्य का मांस। हमें भी मांस खाना है, हम लोगों को भी सिखा दिया है कि भैया मछली खाओ। तो हमें क्या करना है कि उनका जो षड्यंत्र है क्या, कि जिस प्रकार से हम मुर्गा मुर्गियों को पालते हैं भाई साहब, क्यों पालते हैं, सारा सुख सुविधा देते हैं उसको, क्यों, काटने के लिए, मारने के लिए और पेट का भूख शांत करने के लिए। इसी प्रकार से वर्ल्ड बैंक ये एजेंडा 2030 के लेके आ रहे हैं, कहेंगे वन वर्ल्ड, पूरे विश्व में वन गवर्नमेंट ही होगा, वन मुद्रा पैसा ही होगा, सिर्फ डिजिटल कर देंगे पूरा, और कहेंगे कि वन आर्मी ही होगा, सब एयरलाइंस इंटेलिजेंस ही भर देंगे सब जगह, और वन टीचर होगा। वन टीचर मतलब सारे जो रोबोट हैं वही पढ़ाएंगे, सारे टीचरों की छुट्टी होने वाली है, और वन एजुकेशन होगा, सिर्फ इंग्लिश में ही होगा। आप नाक लगड़ते रह जाइए, हिंदी में आने वाला है नहीं, हिंदी आयोग बनने वाला तो है ही नहीं। ये जो आयोग आपका था ना, नीति आयोग, नीति NITI, नीति को इन्होंने बता दिया NITI, कभी बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो ये लोग क्या चाहते हैं कि आपके सारा व्यवस्था पे हम कब्जा कर लेंगे, पानी पर भी कब्जा इन्होंने कर लिया, नदियों पर इन्होंने कब्जा कर लिया, और पहाड़ों पर इन्होंने कब्जा कर लिया। जाओगे कहां बचकर भाई। और ये इन्होंने क्या किया, सिर्फ एक चीज बचा है, वो है भोजन, बस, दैट्स ऑल। और दूसरा अगर कोई बचा है तो वो बचा है जमीन, जो किसानों के पास है। तो जो किसानों के पास जमीन है उसको हड़पने के लिए उन्होंने हजारों प्रकार के षड्यंत्र किए हैं। और जो आपका बचा गांव का जो जमीन है वो हड़पने के लिए तो बना दिया इन्होंने, और दूसरी बात चापने के लिए क्या, माइंड कंट्रोल, मनी कंट्रोल और पॉपुलेशन कंट्रोल, ये तीनों पर वो लोग काम कर रहे हैं। हमें क्या करना है, हमें तो जनसंख्या बढ़ानी है, और वो लोग चाहते हैं कि जनसंख्या घटे। कितना घटे, 8 अरब जनसंख्या होने जा रही है पूरे विश्व में, और चाहते हैं कि 7.5 अरब आदमी मर जाए। सिर्फ 50 करोड़ ही आदमी मरे। क्यों मर जाए 50 करोड़ 7.5 अरब आदमी, क्योंकि 50 करोड़ लोग जब पूरे विश्व में होंगे तो इस पर कब्जा करना आसान हो जाएगा। कितना आसान होगा, 50, जैसे हम घर में पशुओं को रखते हैं, गाय बैल भैंस मुर्गा मुर्गियों को जैसे हम लोग रखते हैं, दाना पानी सब देते हैं, उसी तरीका से ये लोग देना चाहते हैं, सब कुछ देना चाहते हैं, लेकिन जब मन तब मारेंगे, काटेंगे, और पिज्जा गेट स्कैंडल के तरह मौज मस्ती उड़ाएंगे। पिज्जा गेट स्कैंडल क्या है, इसमें लड़कियों को, जैसा चीन में होता है धंधा, लड़कियां क्या करती हैं भाई, वहां पर शिक्षा बहुत महंगा है, अमेरिका में शिक्षा महंगा है बहुत ज्यादा, तो लड़कियां बच्चे पालती है पेट में 1 महीना का 2 महीना का, और जाकर ऑपरेशन कर देती हैं, और उनको टेंडर मिला होता है, किनको, जो चला रहे हैं व्यवस्था, जो अस्पताल चला रहे हैं वो, और वो उस भ्रूण को ले जाकर बेच देते हैं। आज के हिसाब से 2 से 2.5 लाख रुपए किलो बिकता है भाई साहब, और वो लोग काटते हैं और मौज मस्ती उड़ाते हैं, उसका खून पीते हैं, तो उसको बोलता है पिज्जा गेट स्कैंडल, उसी का नाम है। तो ये उसका षड्यंत्र हम ना बने, इसी के लिए जनता सरकार मोर्चा है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं क्रांतिकारी, तो उनका आप सहयोग दीजिए। कम से कम वीडियो आप शेयर कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं तो, या फिर आप हल्ला मचा सकते हैं जैसे मैं मचा रहा हूं। तो आप कुछ तो सीख रहे हैं, कुछ तो जान रहे हैं कि हाँ भाई कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो इसको आपको बढ़ाना है। आप लोगों को बता सकते हैं कि उनको 2 चीज चाहिए, इंसानों का मांस और खून। लोग कहेंगे कि भैया हम रक्तदान करते हैं, हम उनको खून दे देते हैं, लेकिन वो रक्तदान वाली खून नहीं चाहिए, क्योंकि रक्तदान जब हम करते हैं ना,
उस वक्त हम खुशी से करते हैं रक्तदान, तो उस रक्त में एक रसायन नहीं पाई जाती है और उस रसायन के नाम है एडिनो रसायन। जो आप वैक्सीन लिए हैं उसमें ये एडिनो वायरस है जो निष्क्रिय अवस्था में है। आप आरटीआई से पूछ लेना कि इसमें एडिनो वायरस है कि नहीं है, निष्क्रिय अवस्था में है, पता नहीं कब वो एक्टिवेट कर देंगे। तो ये उसमें कम होता है। ये ज़्यादा कब होता है, जैसे छोटे बच्चे का हाइट धीरे धीरे बढ़ता है ना, तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको अगर हम ज़्यादा टॉर्चर करें तो एक प्रकार का हार्मोन निकलता है, और जिस हार्मोन के कारण वो खून में हमारा जो लीवर है उसको छोड़ता है एडिनो केमिकल को, और वो एडिनो केमिकल जिस खून में ज़्यादा होते हैं वही वो पीते हैं, क्योंकि उनका मान्यता है कि ये एडिनो रसायन पीने से क्या होता है, मनुष्य का जो है उम्र वो नहीं बढ़ता है, रुक जाता है, मतलब बुढ़ापा आता ही नहीं। यानी कि एडिनो रसायन का जो उपभोग करेगा वो जवान ही बना रहेगा, हट्ठा कट्ठा ही बना रहेगा, हमेशा सेक्सिंग करता रहेगा, पूरा बलवान ही रहेगा, कभी बुढ़ापा हो ही नहीं सकता उसका। तो ये मानसिकता उनकी बने हुई है, इसीलिए उनका कॉम का नाम क्या है, एडिनो कॉम सोसाइटी। एडिनो कॉम, अभी तक इल्यूमिनाटी सोसाइटी का नाम आपने सुना, लेकिन एडिनो कॉम सोसाइटी ये भी बहुत गुप्त सोसाइटी है। और एडिनो कॉम जो सोसाइटी है इसमें बहुत खतरनाक लोग होते हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जाने देते हैं, भनक ये नहीं लगने देते हैं। अगर किसी ने इस पर कुछ कह दिया तो उसका हत्या तुरंत करवा देते हैं। तो आप मत समझना कि मेरी कल हत्या हो जाएगी तो क्या होगा, समझ लेना कि वो बात सही था। और मुझे मृत्यु से भय नहीं है, मैं मरूंगा, फिर मैं इन पापियों का सर्वनाश करने के लिए, दुष्टों का मूड़ी काटने के लिए फिर से मैं जन्म लूंगा, और मैं अपने जैसे हजारों लाखों क्रांतिकारियों को पैदा कर दूंगा। यही मानसिकता के साथ मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें आप सहयोग कर सकते हैं तो करिए। वीडियो को सिर्फ साझा करके जो मैं बता रहा हूं ये लोगों को आप बताइए कि किस तरीका से आपको आपके अस्तित्व को मिटाया जा रहा है, किस तरीका से आपके भगवान को डेविल घोषित किया जा रहा है, शैतान कहा जा रहा है। और लोगों को बताइए कि ओ माय गॉड जो 2 आ रही है उससे सनातनियों को, हम सबों को, हिंदुओं को किस प्रकार से नीचता से दिखाया गया है, तुम्हारे धर्मग्रस्तों को नीचे किया गया है, ये सब सारा चीज बताने की आवश्यकता है। अगर नहीं बताए तो 2025 में सुन लेना, दूसरी बार 2024 में ये चुनाव होगा, फिर प्रधानमंत्री ये मोदी जी बन के आएंगे, और नहीं अगर साइन केजरीवाल कर दिया तो केजरीवाल मुख्य प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो 2025 में ये नया महामारी लेके मीडिया महामारी लेकर आएंगे और सबको चापेंगे, जैसे अभी चाप रहे हैं। कहाँ चाप रहे हैं, यूपी के अंदर बोल रहे हैं कि सारे घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा होना चाहिए, जिसका लिंक कहाँ होना चाहिए, नजदीकी थाना में होना चाहिए, और वो थाना जो है इसको कंट्रोल करेगा कि कौन आपके घर में आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं। तो वही धारा 144 हो गई कि कौन आपके घर में आता है, कौन क्रांतिकारी आपके घर से जाता है, आप क्या बात करते हैं, वो सारा चीज। और अभी तो सिर्फ घर के बाहर लगाए हैं ना, उसके बाद जब लगा देंगे ना तो आपके घर के बेडरूम में लगा देंगे कि भैया सेक्स, जो मैंने कहा था ना कि सेक्स भी, संबंध भी अपने पत्नी से तुम नहीं बना पाओगे बिना वैक्सीन लिए हुए, और इनके मर्जी के बिना तुम सेक्स भी नहीं कर सकते। ये ऐसा षड्यंत्र आने वाले समय में ये लोग करना चाहते हैं। और अभी सरकार क्या कर रही है, जेल का बना रही है। जेल किस लिए बनवा रही है, हर राज्य में जेल का निर्माण हो रहा है। इसके लिए बलहारा सब का वीडियो देख रहा हूँ, बोल रहा है, आज ही बोल रहे थे कि 18,000 करोड़ रुपया से ज्यादा फंडिंग आया है केंद्र सरकार से, राज्यों को दिया गया है ताकि तुम जेल बनाओ। किस लिए बनाओ, हमारे जैसे लोग जो देश के खिलाफ बोलते हैं, जो असत्य का खिलाफ बोलते हैं, उसको पकड़ करके जेल में बंद कर, जेल के काल कोठरी में बंद करने के लिए। तो जरा सोचिए, हम लोग अपने जीवन का परवाह नहीं कर रहे हैं, हमारा भी भाई परिवार है, हम भी आप लोगों की तरफ से हम भी कुछ नहीं बोलते, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अपने आप को मैं आर्य मानता हूँ।
अगर आप आर्य मानेंगे तो ये जात पात का झंझट खत्म हो जाएगा। आप आर्य मानेंगे तो आप वैदिक हो जाएंगे। आप आर्य मानेंगे तो वास्तविक समझ जाएंगे कि जीवन क्या है, ईश्वर कौन है, धर्म क्या है, सत्य क्या है, सत्य, सब कुछ आपके साथ क्लियर हो जाएगा। तो मेरा सिर्फ निवेदन यह है कि रात हो गया है, अगर कोई सवाल आपके पास है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।